Assertive sentence examples. We have learnt all rule of assertive sentence, direct and indirect speech. अभी हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, विशाल said, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, he was playing the sitar. रूल नंबर फर्स्ट क्या था? चेंज द आरबी. आरबी में हमें चेंज करना पड़ेगा. विशाल पर्सन है तो विशाल का विशाल आएगा. विशाल सेड तो सेड ही आता है. ओके, जैसा कि मैंने बोला था, से आने के बाद से लेने का, से आने के बाद से लेने का, से टू आने के बाद टेल लेने का, सेड आता है तो सेड लेने का, सेड टू आने के बाद टोल लेने का. तो ये पे क्या है? सेड, तो सेड लेने का. इंस्टेड ऑफ डबल इनवर्टेड कॉमा, रूल नंबर 2 क्या आएगा? दैट. यही पे दैट. विशाल सेड दैट. पर्सन कौन सा है? पर्सन है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कैसा चेंज होता है? नो चेंज. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से एक छोटा सा बॉक्स निकल के दिया था. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज. बोले तो यही पे क्या है? फिर एक चेंज होता नहीं ही. अभी टेंस देखना पड़ेगा. टेंस कौन सा है? टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो चेंज कैसा होता है कि चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ओसी. तो यही पे क्या आएगा? हैड. हैड के बाद बीन, और बीन के बाद V4 आता है. V4 बोले तो प्ले के साथ आएंगे होता है. फिर प्लेइंग द सितार, और आगे क्या आता है? फुल स्टॉप. डोंट यूज टू द डबल इनवर्टेड कॉमा. दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस. ऐसा हमें करने का है. आया समझ में? सेकंड एग्जांपल देखो. आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू पास. फुल स्टॉप फर्स्ट देने का है, आफ्टर दैट यूज करने का है डबल इनवर्टेड कॉमा. इसका आंसर देखो कैसे करने का है. सेड टू आने के बाद क्या करने का है? टोल्ड लिखने का है. जैसे कि आई रूल में दिया सब कुछ. आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम. इंस्टेड ऑफ डबल इनवर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? दैट. आई टोल्ड हिम दैट. पर्सन कौन सा है? पर्सन सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन कैसा बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है. ऑब्जेक्ट क्या है? ही में हिम जो है ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. फिर यहीं पे क्या लिखना पड़ेगा? ही. समझ में आया क्या? ही कैसा है? तो ही जैसा कि यहीं पे होता है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है. क्या? ही. उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम. और पॉजिटिव फॉर्म क्या है? हीज. फिर ये जो हिम है तो यही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? ही. ऐसा ही आता है यहाँ पे, है ना? तो ही. आफ्टर दैट विल का क्या बनेगा? विल का बनता है वुल्ड. वुल्ड ये एक्जुलरी है. एक्जुलरी के बाद V1 आता है तो यही पे क्या आएगा? हैव. टू के बाद और V1 आता है बिकॉज़ ऑफ इंफिनिटिव. ओके. टू वर्क हार्ड, टू पास, और लास्ट में क्या देने का है? फुल स्टॉप देने का है. कितना इजी है? बहुत इजी है. ओके. उसके बाद थर्ड, I bought a new dress yesterday. I bought a new dress yesterday. यहीं पे yesterday तो यहीं पे he said ऐसा लिखेंगे हम. she said full stop. तो यहीं पे क्या आएगा? she said कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे. she said, okay, instead of double inverted comma, that she said that. I फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है. फिर सब्जेक्ट क्या है? यही पे क्या है? फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है. सब्जेक्ट क्या है? सी. और टेंस कौन सा है? आइडेंटिफाई द टेंस. सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल पास्ट होने के बाद क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. बोले तो ये पे क्या आएगा? she said that she had. बाय का क्या होता है? bought. फिर थर्ड फॉर्म में क्या है? bought a new dress, yesterday का क्या होगा? चेंज द अदर पार्ट में हमने देखा है द प्रीवियस डे. क्या बनेगा? द
प्रीवियस डे, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। आया समझ में? लाइक दिस। अभी एग्जांपल नंबर 4, निहार सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई ड्रैंक कॉफी आफ्टर डिनर। ये भी देखो, यही पे हैबिचुअल एक्शन है। क्या दिख रहा है? निहार क्या बोल रहा है? निहार सेड आई ड्रैंक, मैं पीता हूँ कॉफी, हर दिन कॉफी पीता हूँ, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद कॉफी पीता हूँ। ऐसे यहाँ पे उसके हैबिट है। तो हैबिट जो है, हैबिचुअल एक्ट जब होता है, डोंट चेंज द टेंस, ऐसा मैंने कहा था और रूल में भी लिख के दिया है। तो यही पे कैसा बनेगा? निहार, निहार सेड आता है तो यही पे क्या लिखना पड़ेगा? सेडी लिखना पड़ेगा। निहार सेड, इंस्टेड ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या आएगा? दैट। अब पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सब्जेक्ट क्या है फिर वहां पे? निहार है, तो यही पे हम क्या लिख सकते हैं? ही। ओके, या निहार भी लिख सकते हैं। ओके, ही, और इसमें चेंजेस करने का नहीं, बिकॉज ऑफ दिस इज अ क्या है? ही ड्रैंक कॉफी, ही ड्रैंक कॉफी आफ्टर dinner. After that, here it is a example number 5. Example number 5 क्या है? My husband decided to abandon me, says सिंधुताई। Okay, सिंधुताई, इसका आर भी देखो, इसे कहते हैं आर्यस। ये जो मे है, My husband decided to abandon me, ये आर यस है, बोले तो रिपोर्टिंग स्पीच है, और says सिंधुताई क्या है? आर भी है। आर भी जो है, तो आर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है। रूल नंबर 5 में हमने देखा था, क्या देखा था कि सेज, ऐसा लिखा है वहां पे, इफ आर भी विल कम, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, डोंट चेंज द टेंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यही पे क्या लिखना पड़ेगा आंसर? यही पे लिखना पड़ेगा, जैसा कि सिंधुताई, सिंधुताई। ओके, सेज आने के बाद क्या लिखेंगे? सेजी लिखेंगे। सिंधुताई सेज, इंस्टेड ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे दैट सिंधुताई सेज दैट। अभी देखो, ये पर्सन कौन सा है? माय, ये जो माय पर्सन है, तो माय ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। फिर सब्जेक्ट क्या है? सिंधुताई है। सिंधुताई क्या है? मेल है, फीमेल है? फीमेल है, इसीलिए इसके लिए क्या यूज होता है? सी यूज होता है, प्रोनाउन। ओके, सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या है फिर? सी, हर और हर। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये पॉजिटिव फॉर्म है, तो यही पे क्या होगा? हर। लेकिन वो यही पे कैसा लिखने पड़ेगा? हर। ओके, हर हस्बैंड वैसा लिखने का, टेंस में चेंजेस करने का नहीं। हर husband, her husband decided, her husband decided to abandon, abandon। अभी मी देखो, मी कौन सा पर्सन है? मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और सब्जेक्ट क्या है? सिंधुताई, सिंधुताई है, तो सिंधुताई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेना पड़ेगा क्या है? हर। तो यही पे क्या आएगा? हर आएगा, और ये क्या देना पड़ेगा? फुल स्टॉप देना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? दिस इज असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स है।